Hello student, welcome in biology class. Today I will teach you chapter 2 biological classification. In this chapter today my topic name is kingdom fungi. Now let us discuss about what is the fungi. Fungi, you see in here, this one is the heterotrophic organism. It means fungi का first point है, ये जो kingdom के जो organism हैं जो बिलोंग करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म लाइक एगेरिकस, तो दीज ऑर्गेनिज्म लाइक अ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बिकॉज ये अपना फूड खुद फॉर्म नहीं करते हैं, अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड्स होते हैं. सो दिस वन इज़ द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. नाउ मोस्टली इन दे आर द मल्टी सेलुलर एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट. ईस्ट को छोड़कर, क्योंकि किंगडम फंगी में ईस्ट बिलोंग करता है, तो ईस्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो किंगडम फंगी का है. मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किंगडम फंजाई में, दैट्स अ मल्टी सेलुलर एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट को छोड़कर. नाउ इन व्हाट इज़ द सम कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन द किंगडम फंगी. नाउ फर्स्ट वन इज़ द हाइफी. हाइफी क्या होता है? इट इज़ अ लॉन्ग फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम. हाइफी जो होता है वो एक लंबा फिलामेंट थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं. और इस तरीके से थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं आपस में मिलकर एक नेटवर्क बना लेते हैं. उस नेटवर्क को हम माइसीलियम कहते हैं. आप इधर फिगर में आप दे सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल रिप्रेजेंट किया है. दिस वन इज़ द एगेरिकस. एगेरिकस का मैंने एक एग्जांपल दिया है. Now in agaricus you see this one structure is called the hyphae. Hyphae कैसा है? It is a long filament है और thread like structure. लेकिन in downside you see in there they are making a network like structure in here. So this network like structure is called the mycelium. So what is the hyphae? Hyphae is the long filament thread like structure and form the network like structure, that's called the माइसीलियम. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किंगडम फंगी का है. तो फंगी में अभी आप देखते हैं, मैंने एगेरिकस का आपको एग्जांपल दिया है. सो एगेरिकस में अपर साइड आप दे सकते हैं, ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज़ है जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं, मशरूम. एगेरिकस इज़ द नेम ऑफ साइंटिफिक एंड दिस वन इज़ कॉमनली हम इसे कहते हैं मशरूम. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइफी आर द टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ द septate hyphae and second one is the coinocytic hyphae. Now what is the septate hyphae? Some fungi have septa or cross wall with the uninucleated cytoplasm in their the shape. See the diagram in downside. Look at there. This one is the hyphae. Structure of hyphae में आप देख रहे होंगे कि जो डायग्राम है आप बीच बीच में देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर के बीच में ऐसे इस तरीके से जो सेप्टेट बने हुए हैं. दिस वन इज़ द सेप्टम. ये क्या कर रहे हैं, और ये जितने भी सेप्टेट है वो सिंगल सेल न्यूक्लियस से फिल्ड हैं. तो ईच एंड एवरी सेल हैव अ साइटोप्लाज्म विथ यूनिन्यूक्लिएटेड. इट मीन्स सिंगल न्यूक्लियस हैव इनसाइड. तो इन बीच में आप देख रहे हैं कि सारे सेल्स के बीच में क्या है, सेप्टा ऑलरेडी बने हुए हैं. और इस वाली हाइफी में आप देखेंगे कॉइनोसाइटिक हाइफी में, इन कॉइनोसाइटिक हाइफी यू सी सम फंगी आर विदाउट अ सेप्टेट और क्रॉस वॉल विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म इन हाइफी. अब इस हाइफी में आप देखिए कि कहीं पे भी कोई सेप्टम नहीं है, और जो न्यूक्लियस है, क्योंकि ये एक ही स्ट्रक्चर्स हम कहेंगे इसलिए हम इसे मल्टी न्यूक्लिएट कहेंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस बहुत सारे हैं. तो इनके जो साइटोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं. इसमें जो है साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएट होते हैं. सो जिसमें सेप्टम प्रेजेंट है इन सिंपल वे उसे हम कहेंगे सेप्टेट हाइफी, और जिसमें सेप्टम प्रेजेंट नहीं है उसे हम कहेंगे कॉइनोसाइटिक हाइफी. तो according to the diagram you see all these things are they are very clear. Now in next topic look at their reproduction.
अब रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी डिस्कस फर्स्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेबली बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग। तो फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिवली होता है। अब वेजिटेबली किसके थ्रू हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन इट मीन्स पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म। पैरेंट बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू द पीसेस, डिफरेंट पीसेस, और पीसेस में होने के बाद हर एक पीस एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। नाउ इन फ्यूजन अ पैरेंट बॉडी डिवाइड इनटू द टू डॉटर सेल्स। सो दिस टाइप ऑफ फ्यूजन and budding is there. The in parent body have some outgrowths from the sides and they can be सेपरेट होने के बाद एंड फेवरेबल कंडीशंस में ये अपने आप को डेवलप कर देते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है वेजिटेटिवली, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग के थ्रू। नाउ इट टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर्स। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो सकता है? जूस्पोर्स के थ्रू होता है, ए प्लानोस्पोर्स के थ्रू होता है। नाउ इन जूस्पोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूस्पोर? जूस्पोर्स इज द जूस्पोर्स जो होगा उसकी मीनिंग होती है एसेक्सुअल मोटाइल स्पोर, और ए प्लानोस्पोर्स मतलब होता है एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर। अब जो स्पोर्स में एसेक्सुअल मोटाइल स्पोर्स इट मीन्स जो इसमें स्पोर्स होते हैं उसमें मूवमेंट के लिए फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और वो मूव कर सकते हैं। ए प्लानोस्पोर्स इट मीन्स उसमें कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, सीलिया प्रेजेंट नहीं जिसके थ्रू वो मूव कर सके। तो दैट्स स्पोर्स इज देयर द नॉन मोटाइल, और जो स्पोर्स मीन्स एसेक्सुअल मोटाइल स्पोर्स। दैट्स अ मीनिंग आर देयर। Now see the sexual reproduction. In sexual reproduction, first point is there the plasmogamy. What is the meaning of plasmogamy? Sexual reproduction जब होता है तो फंजाई में जो इनके लाइफ साइकिल है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही फॉर्म होती है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें 3 फेजेस आते हैं। फर्स्ट वन इज़ द प्लाज्मोगैमी, सेकेंड इज़ द कैरियोगैमी एंड लास्ट वन इज़ द मियोसिस इन जाइगोट। तो व्हाट इज़ द प्लाज्मोगैमी? प्लाज्मोगैमी इट मीन्स फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इट मीन्स प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है कि इसमें फ्यूज़न होता है, वो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होता है। नाउ कैरियोगैमी, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियाई, सो फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ गैमेट्स दैट इज कॉल्ड द कैरियोगैमी। एंड लास्ट वन इज देयर द मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। इन मियोसिस इन जाइगोट इट मीन्स जब फ्यूज़न हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो दिस जाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद मियोसिस प्रोसेस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स उससे फॉर्म्ड होते हैं। सो 3 phases आर इंक्लूडिंग इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। लेट अस सी बाय द डायग्राम। This one is the diagram of life cycle of fungi. You see in this diagram all stages are there. So first one is the in plasmogamy, second is karyogamy and third one is the meiosis. So all these stages are found in this life cycle of the fungi. So let us see in here in this diagram, ये basidium with the 4 appendages, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 4 appendages. So this one is downside, you see red color dot are there. Basidium containing 4 haploid nuclei. यहाँ पे आपको ये 4 haploid nuclei you can see in downside. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 4 haploid nuclei. So this spores in, let us see in here basidiospores. This spores is called the basidiospores. Basidiospores जो हो रहे हैं वो disperse हो जा रहे हैं germination के लिए. So look at there in here difference. Now in upside you see this one is the spores dispersal and germination. अब ये जो germinative spores हैं वो माइसीलियम, हैप्लॉइड माइसीलियम
in hair side and haploid mycelium in hair side. Look at the what is the difference in there. ये जो स्ट्रक्चर है वो हाइफी का है और यहाँ पे भी हाइफी का है. इस वाली हाइफी में रेड कलर का न्यूक्लियस है, इस वाली हाइफी में ग्रीन कलर का न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है. सो बोथ आर द डिफरेंट हाइफी. इट मीन्स बिलोंग टू द डिफरेंट स्पीशीज. सो आप देखिए यहाँ पे जिस समय रेड कलर की हाइफी है उससे हमने मेटिंग टाइप पॉजिटिव कर दिया है और जिसमें ग्रीन कलर का उससे हम मेटिंग टाइप नेगेटिव किया है. तो जब ये आपस में मर्ज होती हैं, दोनों आपस में मर्ज होने के बाद आप यहाँ पे ये देखेंगे तो इनके प्लाज्मा भी मर्ज हो जाते हैं. प्लाज्मा मर्ज हो जाता है तो यहाँ पे जो कंडीशन आती है दैट्स कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी. इट मीन्स टू डिफरेंट प्लाज्मा आर इंक्लूडिंग विथ ईच अदर देन मेक द डाइकैरियोटिक माइसीलियम. इस तरीके से मिलकर एक जाल, एक नेटवर्क बन जाता है. आप देखें यहाँ से रेड और ग्रीन दोनों के आपस में मेटिंग हुई. मेटिंग होने के बाद हर एक सेल में आप देखेंगे रेड और ग्रीन दोनों न्यूक्लियस आपको सीन हो रहे हैं. जिसमें न्यूक्लियस सीन होने की वजह से इनके प्लाज्मा भी दोनों के क्या हो गए, मिक्स हो गए. सो डाइकैरियोटिक माइसीलियम. माइसीलियम क्या होता है, हाइफी का बना हुआ एक नेटवर्क होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं. अब दो डिफरेंट हाइफी यहाँ पे मिक्सड हो गई. मिक्स होने के बाद उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपस में मिक्स हो गई. मिक्स होने के बाद उनके प्लाज्मा भी मिक्स हो गए. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी बिकॉज दिस वन इज द फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा. And now they form the dikaryotic mycelium. Dikaryotic, why I call there? Di means two, karyotic means nucleus, and what is formed in there? This one is the mycelium form. It means जो mycelium का structure होगा वो two nucleus forming structures है each and every cells. Now you see in here बेसिडियोकार्प डाइकैरियोटिक हो गया. यहाँ पे आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जितना आपको सर्कल किया है. दिस वन इज द गिल्स इंडेड विद द बेसिडिया. यहीं पे बेसिडिया जो होते हैं वो इंसर्ट होते हैं. सो लेट अस सी. उसके नीचे आप जाने पर इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. अब आप देखिए कि ईच एंड एवरी बेसिडिया have a two nucleus, so that's one is called the dikaryotic. तो dikaryotic it means karyogamy, fusion of two nuclei. अब यहाँ पे दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है. Now after that karyogamy, look at there meiosis are done. तो meiosis होने पे क्या होगा कि आप यहाँ देखेंगे karyogamy होने के बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं. इट मीन्स डिप्लॉयड न्यूक्लियाई व्हाट इज देयर, द two end nuclei. It means zygote are formed in here. Then after formation of zygote the meiosis process are done. meiosis होगी तो meiosis they are releasing the haploid nuclei, 4 haploid nuclei. So this one is the life cycle of fungi. In sexual reproduction 3 phases are including in there plasmogamy, karyogamy, meiosis. All these are included in this cycle.